हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर एक टॉपिक लेकर आया गया है, जिस टॉपिक का नाम कहीं ना कहीं आप लोग देख चुके होंगे, संधि। प्यारे बच्चों, आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हो, 12वीं की दे रहे हो, या फिर कोई हाई लेवल आईएएस पढ़े या फिर कंपटीशन एग्जाम की किसी भी परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों, आज का ये ट्रिक, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कामगर होगा। ठीक है, आप पहले कहां कहां पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मात्र 10 मिनट का वीडियो प्यारे बच्चों आप देख लीजिएगा। आपको यकीन मानकर चलिए, 8वीं से लेकर आईएएस किसी परीक्षा में अगर हिंदी पूछा जाए, अगर संधि पूछा जाए, तो यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अंत में आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या आपको मजा आया कि नहीं आया, क्या आप लोग पहले जहां पढ़े थे उससे बेहतर ढंग से कम समय में समझाया गया कि नहीं गया। चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हैं आप लोग, हम जो है संपूर्ण संधि की बात करेंगे आज, और 8वीं से लेकर आईएएस तक के किसी परीक्षा में ऑन आपको यूट्यूब पे हम बोल रहे हैं, किसी परीक्षा में संधि आ जाए, बस यही ट्रिक आप लोग अपना लेना, सारे के सारे आपका संधि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखेंगे समझेंगे। उससे पहले बाबू, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं आज का पहला यहाँ पे पॉइंट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रो देना चाहेंगे ताकि आपके लिए बेस्ट हो। देखिए, संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, विकार का मतलब होता है उत्पत्ति, नया शब्द बनना। ठीक है, तो विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसी को संधि कहा गया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए संधि का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, संधि का अर्थ मेल क्या होता है? मेल करना होता है। और संधि विच्छेद का अर्थ बदल जाता है, याद रखेंगे। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, जो कि अभी हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे। संधि अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वहां पे मेल कैसे करेंगे दो वर्णों को, साथ ही साथ अगर हम लोगों के सामने विच्छेद करना आ जाए, मतलब तोड़ने के लिए आ जाए, तो हम लोग उसको तोड़ेंगे कैसे, दोनों को समझेंगे। बस बने रहिएगा वीडियो में। चलिए इतना तो समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संधि के भेद हैं कितने। तो प्यारे बच्चों, संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं सर? 3 भेद। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन और आपका विसर्ग। और जो आपके परीक्षा में चाहे 8वीं की बात की जाए या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आईएएस तक के लेवल का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों यह आपका स्वर संधि से पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण स्वर संधि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों का इस वीडियो में प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो यकीन मानिए अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन और विसर्ग को भी एकदम खल्लास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे समझ गए कि स्वर संधि कितने हैं, तो 3 संधि कितने हैं, तो 3 है बाबू, 3 संधि है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को आज जो पढ़ना है उस पर बात करेंगे। तो स्वर संधि बाबू, स्वर संधि के कितने भेद हैं? कहेंगे सर स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आपका अयादी संधि। ये 5 संधि प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अभी ये पांचों के पांचों संधि आपको याद हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला दीर्घ संधि। सर दीर्घ संधि अगर हमारे एग्जाम में आ जाए हम कैसे पहचानेंगे? चलिए इसीलिए तो हम आए हैं ना, देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानोगे एग्जाम में? ध्यान रखो, जब कभी भी बड़ी मात्रा दिख जाए, जहां पे आ ई ऊ की मात्रा हो, ठीक है, वहां पे आपको एकदम आंख बंद करके लगा देना है दीर्घ संधि ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पे देखिए पुस्तकालय लिखा हुआ है, और पुस्तकालय में क्या लगा हुआ है, तो आ की मात्रा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? यहाँ पे देखिए आप लोग, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो मतलब सर जी ये क्या हो गया आपका दीर्घ संधि बाबू। नेक्स्ट देखो, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, तो प्यारे बच्चों विद्यार्थी में क्या लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चे ये आपका बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? देखो आपके सामने सारा एग्जांपल आज पेश करेंगे। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, तो प्यारे बच्चे रविंद्र में क्या लगा है सर? रविंद्र में क्या लगा है बच्चों? जल्दी से लगा दो। गिरीश, गिरीश में क्या लगा है? मुनीश में क्या लगा है? तो सब कहेंगे सर जी यहाँ पे मात्र 3 चीज याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। दीर्घ संधि मतलब आ
बड़ा वाला और बड़ी वाला ई और उ, ये तीन चीज को बड़ी की मात्रा हो जहां पे भी वहां पे दीर्घ संधि लगा देना, आंख बंद करके, कोई नहीं काट सकता, कोई काट दे तो उसको कनपट्टे में लगा देना, ठीक है। चलो अब दूसरा संधि महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, गुण संधि। गुण संधि में कैसे पहचानेंगे बाबू? गुण संधि में जो है ना एक मात्रा आएगा, क्या? एक ही मात्रा, एक ही मात्रा। देखो ए ओ, जहां पे आपको ये वाला मिल जाए ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो आप लोग पढ़े हो ना, तो ये क्या होगा आपका एक ही मात्रा हो गया। जैसे नर प्लस इंद्र, तो क्या हो गया बच्चों? नरेंद्र हो गया। और नरेंद्र में क्या लगा है? रे में ये वाला रेप लगा है ना, तो मतलब सर जी ये गुण संधि हो गया। ध्यान रहेगा ना, बस आपको क्या रखना है याद? तो आपको ये वाला रेप याद रखना है बाबू, रेप, ठीक है। शब्द को हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो ज्ञान प्लस उपदेश, तो प्यारे बच्चों ज्ञान उपदेश हो गया, और ज्ञान उपदेश में क्या लगा है? तो नो लगा है, मतलब सर जी ओ की मात्रा लगा है, बिल्कुल लगा है बाबू, ठीक है। देव प्लस ऋषि, देवेश्री, देवेश्री, तो देव में सर क्या लगा है? देव में प्यारे बच्चों क्या लगा है? देव में लगा है ना एक ही मात्रा, बिल्कुल लगा है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखोगे, गुण संधि में क्या लगेगा? एक ही मात्रा लगेगा प्यारे बच्चे, एक ही मात्रा लगेगा। चलेंगे नेक्स्ट। अभी तक दो हम लोग संधि को क्लियर किए हैं, दीर्घ और गुण को। वृद्धि बाबू, वृद्धि में क्या होगा? तो सर वृद्धि में अगर किसी के गुण में वृद्धि हो रहा है तो सर उसमें क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले गुण था, तो सर गुण में क्या लग रहा था? एक मात्रा, एक वाला रेफ लग रहा था ना। अगर इसी को वृद्धि कर दिया जाए तो दो लग गया सर, एकदम याद रहेगा, दो लग गया ना बाबू। देखो दो लग गया, एक ही मात्रा, ठीक है, एक ही मात्रा। देखो क्या है यहाँ? तत प्लस एव, ततेव, ठीक है, एक प्लस एक, एकेव। देखो सब में क्या लगा हुआ है? सब में आपका ओ की मात्रा लगा हुआ है ना, ये वाला। बस सिंपल है, ये वाला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए सारे के सारे शब्द ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे शब्द ऐसे ही हैं। चलिए अब तीसरा हो गया, चौथा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यन संधि से। सर यन संधि को कैसे पहचानेंगे? सर एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है, घबराओ नहीं। यहां देखो प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपके सामने शब्द के शुरुआत में क्या हो? तो य हो, व हो और र हो, ठीक है। उसके बाद पहले क्या हो? य व र के पहले आधा अक्षर लग जाए, मतलब समझ जाना यन संधि हो गया। ध्यान सुनो, य व और र के पहले जो है आपका आधा अक्षर लग जाए, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे यन संधि का प्रयोग होगा। जैसे पूरी प्लस आवरण, क्या हो गया? तो पर्यावरण हो गया। अब बाबू पर्यावरण में क्या लगा है सर? तो मेरे बाबू यहाँ पे देखो आधा आधा र लगा है ना, ये वाला रेप ऊपर वाला लगा है ना आधा र, तो ये क्या हो गया आपका? यन संधि हो गया। उसी प्रकार से अनु प्लस अय, अन्वय हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आधा न लगा कि नहीं लगा है? जहां भी आधा जो अक्षर है इसका प्रयोग हो जाए वहां पे आप यन संधि लगाएंगे, याद रखना एग्जाम में, ठीक है। सु प्लस आगत, तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? स्वागत हो गया, स्वागत। और स्वागत में आधा स लगा है कि नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है। इति प्लस आदि, इत्यादि, बाबू इत्यादि में क्या लगा है सर? त लगा है, मतलब ये क्या हो गया? गुण संधि हो गया क्या? नहीं नहीं सर, ये तो आपका यन संधि होगा, बस ऐसे ही याद रखना है। चलो आपका आ गया पांचवा नंबर, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अयादि संधि। एकदम इजी है, सबसे इजी है अयादि संधि। जहां कहीं भी ए की, ओ की ये सब जो मात्रा है अगर आपको नहीं मिले, मतलब समझ जाना अयादि संधि होगा। सर कैसे पहचानेंगे बाबू? तोड़कर। हमने क्या बोला शुरू में कि संधि विच्छेद का मतलब ही है तोड़ना, बिगड़ा करना, ठीक है। जैसे मानकर चलो 9 प्लस 1 आ गया, तो जब इसको मिलान करोगे, जब इसको जोड़ोगे, क्या बन रहा है सर? नाभिक बन रहा है। और बाबू नाभिक में कहीं भी ये वाला रेप लग रहा है क्या? ये वाला रेप लग रहा है क्या? नहीं ना। तो मतलब सर जी क्या हो गया? अयादि संधि हो गया। एक बात मेरा याद रखिएगा हमेशा कि अयादि संधि में जो है अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो है आपका 3 अक्षर का प्रयोग होगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो 4 अक्षर वाला शब्द है तो वहां पे अयादि का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। 3 अक्षर से ज्यादा अयादि में जो है प्रयोग नहीं होता है। जैसे भो प्लस अन, क्या हो गया? तो भवन हो गया। देखो भवन हो गया। जैसे ने प्लस अन, नयन हो गया। जैसे पो प्लस इत्र, तो क्या हो गया? पवित्र हो गया। इन सारे के सारे मात्राओं में प्यारे बच्चों याद रखिएगा अयादि होगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है ये हम बताना चाह रहे हैं। तो सर आपको बस ये याद रखना है बाबू कि जो ये है ना
ओ ये वाला जो है ना, ये आपका किसी भी शब्द में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लग सकता है, देखो गुण में लगेगा, गुण में 1 लगेगा, ठीक है, वृद्धि में 2 लगेगा, ध्यान रखना। उसके बाद अयादी में 1 भी नहीं लगना चाहिए, इसी को हम लोग अयादी संधि कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में और समझने में। कुछ नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बस रट्टा क्या मारना है, ध्यान क्या रखना है, सर अयादी में क्या बोले थे कि 1 भी रेफ ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको बस ऊपर वाला रेफ को ध्यान रखना है अयादी में। दूसरा आपको यन में क्या लगना है, तो य, व और र, ये 3 जो वर्ड है, इसके पहले जो है कोई भी आधा अक्षर अगर यूज हुआ है तो लगा देना उसमें क्या, आपका यन संधि। क्लियर, बस इतना याद रखना। उसके बाद वृद्धि, वृद्धि में क्या करना है सर, तो वृद्धि में प्यारे बच्चों 2 रेफ, ठीक है, 2 रेफ, जैसे ए हो गया, जैसे ओ हो गया, ये वाला रेफ 2 रेफ होना चाहिए। ठीक है, बस ये रहा, जहां भी दिख जाए वृद्धि लगा देना, समझ जाए। चलो गुण में क्या करना है सर, गुण में कुछ नहीं करना है, बस 1 रेफ लगाना है। ठीक है, उसके बाद दीर्घ, दीर्घ में प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, दीर्घ में आपको आ, ई और उ, ये बड़ी ई की मात्रा लगाना है। बड़ी ई की जहां पे भी मात्रा दिख जाए वहां पे समझ जाना दीर्घ होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के। चलो तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो कम समय में देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अगर विस्तार से आप तैयारी करना चाहते हैं, डेली लाइव क्लास हमारा यूट्यूब पे होता है और साथ ही साथ एप्लीकेशन पे, तो प्यारे बच्चों जरूर से हमसे जुड़ के रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। कोई भी और टॉपिक हो तो आप जरूर बताइएगा, उस पर भी हम आपको जरूर से मार्गदर्शन करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।